under the boughs where the shadows play. थंबनेल देख के तो आपको पता चले गया होगा कि आज मैंने 8 घंटे का स्टडी चैलेंज ले लिया है। तो चलिए देखते हैं कंप्लीट हो पाता है या नहीं। सो हे गाइस, आई एम अंजलि एंड यू आर इन चैनल रन विद अंजलि। मेरे दिन की शुरुआत होती है हेयर ऑयलिंग, हेयर मसाज एंड देन किचन वर्क से। ठीक है, सब कुछ कंप्लीट करने के बाद मैं वापस आ चुकी थी। तो अगर मैं अपने बारे में बात करूँ तो मैं एक नर्सिंग स्टूडेंट हूँ। अभी मैं बीएससी नर्सिंग 7 सेमेस्टर में हूँ। मेरा भी रनिंग चल रहा है। ठीक है, और आज का दिन था, वो था संडे। वैसे तो एज़ यूजुअल संडे को कभी हम नहीं पढ़ते हैं, और कौन कौन है जो संडे को नहीं पढ़ता है। ठीक है, संडे हमारा निकल ही जाता है क्योंकि ड्रेस वगैरह धुलना करना, ये वो इधर उधर में संडे चला जाता है, पता भी नहीं चलता है। बाकी डे के अकॉर्डिंग हम संडे का इतना वेट करते हैं और वो कब आता है कब जाता है कुछ पता नहीं चलता है। सो आज का जो डे था वो संडे था, और मैंने आज सुबह ही सोच लिया था कि मुझे 8 आवर की स्टडी करनी है। वैसे तो मैं 6 आवर का चैलेंज लेके चल रही थी, बट आज मैंने 8 आवर का सोचा था। 8 आवर बहुत ज़्यादा तो नहीं है, बट एज अ बिगनर जो नहीं पढ़ते हैं, जो कम पढ़ते हैं, उनके लिए ये ज़्यादा ही है। ऐसा कौन कौन है वो भी कमेंट करें, बताएं कि आप पढ़ते हो या नहीं, और संडे को पढ़ते हो या नहीं ये भी आप ज़रूर बताना। ठीक, तो मेरा था, मैंने टाइमर सेट किया 8 आवर का, और सोचा तो था विदाउट मतलब किसी डिस्टर्बेंस के मैं कंप्लीट करूँगी, बट ऐसा कहाँ पॉसिबल है कि हम इधर उधर उठ के जाएँ ना जाएँ। वैसे मैंने 4 आवर तक तो जो मेरा था वो कंसिस्टेंट चला था, मैं कहीं हिली नहीं थी, बट उसके बाद से ब्रेक होना स्टार्ट हुआ, और इसको कंप्लीट करने में मुझे रात के 1 बज गए थे, बट मैंने इसको कंप्लीट किया। ठीक है, तो जो मैंने अपना टू डू लिस्ट बनाया, मुझे क्या क्या करना था, और उन चीज़ों को मैंने कंप्लीट किया। ताकि लिस्ट बनाने से आपको ये हो जाता है ना कि हमें ये कंप्लीट करना है, सोचना नहीं कि इसके बाद क्या पढूँ, उसके बाद क्या पढूँ। वैसे तो मैंने सीक्वेंस से नहीं किया था। पहले मैंने असाइनमेंट लिखा, असाइनमेंट लिखने में हमें 2 से ढाई घंटे लग गए थे, क्योंकि लिखा, फिर लाइनिंग पहले कुछ पेजेस में की थी, उसके बाद वो ख़त्म हो गए तो फिर से लाइनिंग की। तो लाइनिंग करने के बाद एक मैं लिख चुकी थी, ये मैं दूसरा लिख रही थी लाइनिंग करने के बाद। ये जो मेरा टॉपिक है, जैसे दिख रहा है हेल्थ एजेंसीज, ये मेरा कम्युनिटी का असाइनमेंट है। और हमें कम्युनिटी में असाइनमेंट, हम पहले रिक्वायरमेंट कम्युनिटी के कंप्लीट कर चुके हैं, बट फिर भी हमें दिए जा रहे हैं क्योंकि सिलेबस अभी कंप्लीट हुआ नहीं है और हमारे एग्ज़ाम आने वाले हैं। तो हमें उन चैप्टर्स के असाइनमेंट लिखवाए जा रहे हैं, और मेरा दोनों असाइनमेंट कंप्लीट हो चुका था फाइनली। और मेरी उंगलियां बहुत एकदम दर्द होने लग गई थी, इसलिए मेरा टू डू लिस्ट के अकॉर्डिंग जो था सेकंड ओबीजी लेक्चर था, बट मैंने वो नहीं किया क्योंकि उसके साथ नोट्स भी बनाने होते हैं। तो मेरे अंदर कैपेसिटी नहीं थी कि मैं फिर से लिखूँ 2.5 घंटे लिखने के बाद कंटिन्यू। देन मैंने सोचा क्यों ना मैं रिवीजन कर लूँ तब तक, क्योंकि अभी एग्ज़ाम भी आ रहे हैं तो वो भी करना था मुझे। तो मैं रिवीजन करने बैठ के ओबीजी का स्टार्ट कर दिया। ओबीजी का रिवीजन करने के बाद थोड़ा सा ब्रेक लिया, बिस्किट खाया, एंड देन फिर से विदाउट टाइम वेस्ट किए मैं आ चुकी थी फिर से पढ़ने के लिए। इसको कंप्लीट करने के बाद से मैं आ गई थी अपने अनदर रिवीजन पे, जो था मेरा कम्युनिटी का। कम्युनिटी का मेरे पास बुक नहीं है, तो मैं मतलब उसमें प्रिंट आउट भी मैंने निकलवाई हूँ, तो उसका जो पीडीएफ है लिंक वो मैंने ले लिया अपने फ़ोन में, और उसके थ्रू मैं पढ़ रही हूँ। तो ये मैंने अपना सिलेबस रख लिया था, और जो मुझे पढ़ना था वो चीज़ मैं देख रही थी कि मुझे इसमें से क्या पता था। तो एक इसमें हेडिंग थी जो मुझे नहीं पता था, स्टाई नाम से था, तो उसको मैंने वहाँ से फिर सिलेबस में ही नोट डाउन कर लिया, जस्ट ताकि देखूँ तो फिर याद आ जाए। उसको कंप्लीट करने के बाद फिर मैं आगे का देखती गई। ऐसे तो इसमें डिजीज़ कंडीशन ही थे जो कि नॉर्मली मुझे पता थे। देन मैंने सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर दिया था। इसका फर्स्ट चैप्टर में डिजीज़ कंडीशन थे तो जो मुझे पता थे, फिर मैंने सेकंड चैप्टर का स्टार्ट किया। तो इसमें भी कुछ थे पॉइंट जो कि जैसे होते हैं ना इम्पॉर्टेंट, तो वो ट्राइमेस्टर से रिलेटेड थे, प्रेगनेंसी ट्राइमेस्टर से। तो उसको मैंने स्टिकी नोट्स पे लिखा जो कि इम्पोर्टेंट था। लिखने के बाद मैं इसको पेस्ट कर दी अपने सामने ही, ताकि फिर ये मुझे याद रहे, क्योंकि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। आप लोग को भी अगर कुछ ऐसा लगता है तो आप उसको अलग से कहीं नोट डाउन करो, एंड उसको फ्रंट पे ही रखो, कि ताकि आपको कई बार आप देखोगे ना तो वो चीज़ आपको याद हो जाएगी। तो ये चीज़ मैंने फॉलो करी, और फर्दर मैंने अपना जो रिवीजन था उसको कंटिन्यू ही रखा कंप्लीट करने के। ये लास्ट आवर चल रहे थे मेरा इसका, जो कि कंप्लीट हो चुका था। उसके बाद फिर मैं आ गई थी, अभी हो गए थे मेरे उंगलियों को थोड़ा सा आराम मिल गया था, तो मैंने ओबीजी का लेक्चर स्टार्ट किया, क्योंकि उधर मेरी उंगलियां बहुत थक गई थी असाइनमेंट लिख के, तो मेरे से लिखा नहीं जा रहा था। जो कि आप टाइमर में देख सकते हो, कुछ मतलब 3 घंटे 3.5 घंटे बचे हुए थे।
तो मैंने ओबीसी का लेक्चर स्टार्ट किया जो कि 2 घंटे के थे। इसमें कुछ डायग्राम भी देखो मैंने अच्छा बनाया है या नहीं, कमेंट करना, ये आपको समझ में आ रहा है तो बताना। वैसे ये यूटेराइन एबनॉर्मलिटीज़ है फीमेल की, उसको कंप्लीट किया और मेरा जो लेक्चर वो कंप्लीट हो चुका था। देन मेरा जो स्विच था वो MSN पे मैं स्विच हो गई, क्योंकि ओबीसी के बाद MSN लेक्चर मुझे अटेंड करना था। मैंने MSN का लेक्चर भी लिया। इसमें तो ऐसे यार कुछ तो याद ही नहीं होता है, बट मैं ले रही हूँ, रिवाइज करती रहती हूँ, क्योंकि एक बार में तो चीज़ें स्टोर नहीं होती। जब कई बार हम उस चीज़ को देखेंगे तभी वो हमें याद होगा। तो कोई बात नहीं, सैड फील होने का नहीं, अभी हमारे पास बहुत टाइम है। मैं जिस चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ उसके लिए अगर मैं अभी से लगी हूँ तो तब तक तो आई थिंक हो जाएगा। सो इसी उम्मीद पे मैं हूँ, और कहते हैं ना उम्मीद पे दुनिया कायम है, तो फिर मैं क्यों ना रहूँ। और बात करते करते मेरा वो भी लेक्चर कंप्लीट हो चुका था। एंड देन मेरा जो लास्ट था वो था मैथ। मैं अभी बहुत थक चुकी थी, मतलब मुझे नींद आ रही थी, बट था कि कंप्लीट करना है तो मैंने रुका नहीं। बाद में बीच में ब्रेक भी आ ही गई, फिर शाम का हो चुका था तो शाम का डिनर भी हुआ। सब कुछ करने के बाद भी बिना टाइम वेस्ट किए मैं बैठ गई। वैसे तो इसमें हम बहुत बड़ा वीडियो नहीं कर सकते, तो कहाँ आए गए वो सारी चीज़ें ना दिखाते हुए जस्ट मैंने स्टडी दिखाई है। बट ये स्टडी मेरी 4 आवर के बाद कंटिन्यू नहीं थी, उसमें ब्रेक हुआ था। उसके बाद फिर मतलब 1-2 घंटे का ब्रेक हुआ था, उसके बाद फिर कंटिन्यू हुआ तो कंटिन्यू ही था। और टाइमिंग मेरा हो चुका था। एंड देन मैंने मार्क किया कि मैंने सारे कंप्लीट कर लिए हैं, तो सब पे मैंने मार्क किया टिक टिक टिक। और बहुत अच्छा लगा कि मैंने फर्स्ट संडे को मैंने इस तरीके से यूटिलाइज किया। इससे पहले कोई भी संडे मैंने इतना नहीं किया था कभी, किसी भी संडे को। ये मेरा फर्स्ट संडे। जो भी मैं आपसे बताती हूँ, जो भी करती हूँ, वो मेरा हॉनेस्ट रहता है एज अ नॉर्मल स्टूडेंट, जो कि सबका आई थिंक होता है। बहुत ज़्यादा हायर नहीं है कुछ मेरा, क्योंकि मैं भी आप में से एक हूँ, तो इसलिए जो भी है सब कुछ रियल है, एकदम नॉर्मल बेसिक है, ठीक है। तो अगर आप लोग को अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना, एंड देन कमेंट भी करना। और मैं कौन से बुक से पढ़ रही हूँ, नर्सिंग का अगर कोई स्टूडेंट इस चीज़ को देख रहा है तो वो मेरे से पूछ सकता है, मैं उसको इस पे बताऊँगी कि मैं कौन सा बुक मेरे पास है, ठीक है। और फिर अभी तो फ़िलहाल मुझे सोना था, तो मैंने कंप्लीट करने के बाद सारी चीज़ें अरेंज की, बुक्स को, पेन को बंद किया, सब कुछ करने के बाद बस अब मुझे बिस्तर पे जाना था। मेरी आँखें एकदम से, और ज़्यादा देर तक बैठने के बाद से ना मेरे पैरों में भी स्वेलिंग हो जाती है, पैर एकदम से भारी हो गए थे। अगर आपको तो मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कर देना। और इस वीडियो से हमें यही सीख मिलता है कि अगर आप कुछ भी चाहो तो कर सकते हो। लाइक मैं 1 घंटे पहले कभी नहीं पढ़ी हूँ, बट आज मैंने वो कर दिया, तो आप भी कर सकते हो। बाय। Call